ये कहानी है ओपल क्रिस्टल की एक जादूगरी दुनिया की। एक जमाने में ओपल नामी एक परी शहजादी थी जो क्रिस्टल्स की एक पोशीदा सल्तनत में रहती थी। उसे अपने जादू से खूबसूरत ओपल बनाने का एक खास तोहफा मिला था और वो इनसे अपने महल को सजाना पसंद करती थी। वो मेहरबान और सखी थी और मुमलिकत में हर कोई इसकी तारीफ करता था। एक दिन एक पुरस्कार मुसाफिर मुमलिकत में पहुंचा जिसने दावा किया कि वो एक दूर दराज मुल्क से एक ताजिर है। वो अपने साथ जेवरात का एक बड़ा संदूकचा लेकर आया और इन्हें परियों के साथ तिजारत करने की पेशकश की। उसके लाए हुए जेवरात की खूबसूरती देखने लायक थी। उसके जेवरात और क्रिस्टल इस तरीके से चमकते थे कि उनमें से ऐसी रोशनियां निकलती थीं कि परियां उसकी खूबसूरती से हैरान थीं और देखते ही देखते पूरी सल्तनत में उस अजनबी मुसाफिर के लाए हुए जेवरात की खूबसूरती की तारीफ फैल गई। ओपल शहजादी को इस अजनबी के बारे में तजस्सुस हुआ और उसने उसे अपने महल में मदऊ किया। वो इसके जेवरात की खूबसूरती से हैरान थी और इसने इससे पूछा कि उसे ये कैसे मिले। मुसाफिर मुस्कुराया और कहा, मेरे पास एक राज है। मैं अपने जादू से किसी भी चीज को जेवरात में तब्दील कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ अपने हाथ को छूने और एक लफ्ज सरगोशी की जरूरत है। क्या आप देखना चाहेंगी? ओपल शहजादी मुसाफिर के इस जादू को देखने के लिए बेताब थी। उसने सर हिलाया और मुसाफिर को अपना हाथ पकड़ने की इजाजत दी। मुसाफिर ने शहजादी का हाथ पकड़ लिया। इसने इसके कान में कुछ कहा और अचानक उसे दर्द की लहर महसूस हुई। शहजादी ने अपने हाथ की तरफ देखा और देखा कि वो रूबी में तब्दील हो गया है। इसने झंझला कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मुसाफिर ने उसे मजबूती से थाम लिया। मुसाफिर ने जोर से कहका लगाया और कहा, माफ कीजिएगा शहजादी, लेकिन आपको धोखा दिया गया है। मैं ताजिर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक चोर हूँ और मैं तुम्हारा जादू चोरी करने के लिए यहाँ हूँ। आप देखें कि मैं चीजों को आर्जी तौर पर जेवरात में तब्दील कर सकता हूँ, जब तक कि मेरे पास मुस्तकिल जादू का जरिया ना हो, और आप ही मेरे जादू को पूरा करने का कामिल जरिया हो। आपके ऊपर दुनिया के सबसे ताकतवर और कीमती जेवरात हैं और मैं इन सब को चाहता हूँ। फिक्र ना करें, इससे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। बस कुछ और दफा जब मैं आपको छूऊंगा तो आप मेरे लिए जेवरात का ढेर बन जाएंगी। ओपल खौफजदा और गुस्से में थी। इसने महसूस किया कि इसका जादू खत्म हो रहा है और इसका जिस्म मुख्तलिफ जेवरात में तब्दील हो रहा है। इसने मज़ाहमत करने की कोशिश की, लेकिन मुसाफिर बहुत मजबूत था। इसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। इसने सोचा कि वो बर्बाद हो गई है। यहाँ तक कि उसे कुछ याद आया। इसके ओपल वो सिर्फ सजावट नहीं थे, बल्कि इसके दोस्त थे। उन्होंने इन्हें नाम और शख्सियत दी थी और वो हमेशा इनके वफादार रहे थे। उसे उम्मीद थी कि वो उसे सुने और इसने अपने जहन में इन्हें पुकारा, ओपल्स, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। ये शख्स मेरा जादू चोरी करने और मुझे जेवरात में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। बराए मेहरबानी मुझे बचा लो। ओपल्स ने इसकी फरियाद सुनी और उन्होंने इसका दर्द महसूस किया। उन्होंने अदाकारी करने का फैसला किया और उन्होंने अपनी जगहों से आजाद होने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। वो महल की तरफ उड़े और देखा कि मुसाफिर ओपल को पकड़े हुए हैं। वो गुस्से में थे और उन्होंने इस पर हमला किया। उन्होंने इस पर रोशनी की शुआएं बरसाई और उसे अपनी सख्त सितहों से मारा। उन्होंने इसका ध्यान भटका दिया और उसे ओपल पर अपनी गिरफ्त ढीली करने पर मजबूर किया। ओपल ने मौके का फायदा उठाया और इससे आजाद हो गई। वो ओपल्स की तरफ भागी और उन्होंने उसे घेर लिया।
उन्होंने इसको शिफा देने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। मुसाफिर हैरान और गुस्से में था। इसने जादू का ऐसा मुजाहिरा पहले कभी नहीं देखा था। उसे एहसास हुआ कि इसने ओपल्स और ओपलू के साथ इनके ताल्लुक को कमतर समझा है। इसने पीछे हटने का फैसला किया और इसने जवाहरात से अपना संदूकचा पकड़ लिया। वो दरवाजे की तरफ भागा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी थी। परियों ने हंगामा सुना और वो महल में आ गई थी। उन्होंने मुसाफिर को देखा और उन्होंने उसे एक मतलूब मुजरिम के तौर पर पहचान लिया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे तहखाने में ले गए। उन्होंने इसका जेवरात का संदूकचा भी उठा लिया और उसे खोल दिया। वो ये जानकर हैरान रह गई कि जेवरात जाली थे और वो अपनी असल शक्लों में वापस आ गए थे। वो पत्थरों, लाठियों और कचरे के सिवा कुछ नहीं थे। ओपल शहजादी को राहत और शुक्रगुजारी मिली। वो अपने ओपल्स की बदौलत एक खौफनाक किस्मत से बच गई थी। उसे एहसास हुआ कि वो जेवरात से ज्यादा नहीं बल्कि इसके सच्चे दोस्त हैं। इसने इन्हें इनाम देने का फैसला किया और इसने इन्हें अपने महल में एक खास जगह दी। इसने इन्हें एक नया नाम भी दिया। इसने इन्हें ओपल गार्डियन कहा और इसने इन्हें अपना मुहाफिज बनाया। वो खुश थे और उन्होंने हमेशा इसके साथ रहने की कसम खाई और इस तरह ओपल शहजादी और ओपल गार्डियन क्रिस्टल की बादशाही में खुशी से रहते थे। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें।